सर मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन को निष्पक्ष कराना आपके लिए एक चुनौती है। पहला आपका इलेक्शन है सीईसी के तौर पर, तो आपको शुभकामनाएं। लेकिन उससे भी बड़ा जो चुनौती है वो साख का संकट है कि इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो इस वक्त बहुत स्टिक पे है। और ये केवल क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज और चुनाव आयोग के बीच का नहीं है, जनता के बीच में भी ये सवाल उठ रहा है। Is it appropriate, Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president? Is that a conflict of interest? And Your Royal Highness. पहला सपना तो एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने तोड़ दिया था। तोड़ तो 14 तारीख के बाद से ही दिया था, जब परिणाम आए थे, जब 85 सीटें जेडीयू के खाते में थी। यानी बीजेपी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री नहीं बन सकता बिहार का, यह क्लियर था, नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब दूसरा सपना भी मोदी शाह का नीतीश कुमार ने तोड़ दिया है। यह सपना क्या था, क्या करने की जुगत में थे, जिसे नीतीश कुमार ने न केवल पकड़ा बल्कि जो किया है वो आज आपके सामने रखूंगा। खबर नंबर 2 यह भी दिखाऊंगा कि 10-10 हजार रुपए मिले, अच्छी बात है, मिलने चाहिए। देखिए, जनता अगर सपोर्ट किया जा रहा है अच्छी बात है, लेकिन चुनाव के दौर में मिले इसकी चिंता किए बिना लोग लेते भी गए और उसका शायद परिणाम भी दिया, लेकिन वो आप ही की जेब से कटने जा रहा है। जी हां, आज बिहार का बोझ दिखाऊंगा कितना बढ़ गया। यही वो शर्त है जिसकी वजह से नीतीश कुमार उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। और तो और खेला जो हो रहा है एसआईआर के नाम पर उत्तर प्रदेश में, वो भी देखिएगा कि कैसे अमेरिका समेत कई और देश है वो कैसे झटका देते रहे। इसका असर न मोदी पर पड़ा, न शाह पर, न शाह की लाडली पर। पड़ेगा किस पर? आप पर और हम पर। क्या, वो भी देखिए। और ईरान से जो रिटर्न गिफ्ट मिला है उसकी चर्चा जोरों पर है, वो भी देख लीजिएगा। वो बात अलग है कि अपने देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय को बंद कराने की सिफारिश लगातार की जा रही है। सबसे पहले एक खबर निकली, इंडिया गठबंधन क्या नीतीश कुमार को बीजेपी गृह विभाग देगा, जबकि हमेशा से इन्हीं के पास रहा है। इस बार पलटू चाचा के साथ खेला होना तय है, जबकि मुझे लगता है यहां थोड़ा सा चीजें ठीक करनी चाहिए। यह बात, मसला यह नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार के पास साल 2005 से गृह विभाग है, हर कोई जानता है। गृह विभाग नीतीश के पास है, ओके। लेकिन इसीलिए उनको, आपको याद होगा, सुशासन बाबू जब तक बीजेपी के साथ रहे वो सुशासन बाबू रहते हैं, और जैसे ही बीजेपी से अलग हटते हैं वैसे इस देश की मीडिया बिहार में जंगल राज बता देती है। फिलहाल अभी सुशासन बाबू हैं वो मीडिया के मुताबिक। अब क्या हुआ इनके साथ, मुख्यमंत्री पद तो दिया ही नहीं। अब बात अटक गई है शिक्षा विभाग और इस वाले विभाग में, क्या कहते हैं, गृह विभाग में। गृह विभाग जबरदस्ती बीजेपी अपने पास चाहती है। क्यों चाहती है वो बता दूं, और बदले में क्या देना चाहती है जेडीयू को? वित्त विभाग। ये क्यों एक्सचेंज हो रहा है, पहले गृह विभाग की कहानी सुनिए। गृह विभाग का मतलब होता है कि पूरा कंट्रोल पुलिस का उसी पार्टी के पास रहेगा बिहार में, जिस पार्टी के पास गृह विभाग होगा। और जब पुलिस पहले से ही सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी किस तरीके निष्पक्षता के साथ कार्रवाइयां कर रही है वो सब देख रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए, गृह विभाग इनके पास जाएगा। कल नीतीश कुमार पलटने की कोशिश करते हैं, 85 में से कितने विधायकों को आसानी से अपने साथ इसी गृह विभाग की ताकत के बलबूते बीजेपी ला सकती है, नीतीश कुमार समझते हैं। इसलिए उन्होंने कहा ना, गृह विभाग तो नहीं। हाँ, जो वित्त विभाग देने की कोशिश की जा रही है वो भी लेने से क्यों मना कर रहे हैं नीतीश कुमार, जरा ये समझिए। खबर क्या है, हाउ फ्रीबीज बर्डन स्टेट बजट्स। ये देख लीजिए, सबसे ज्यादा बिहार में डाला है। ये देख लीजिए, मैं नहीं बता रहा हूं, ये इन्हीं का अपना डेटा है। 6%, सबसे ज्यादा 6% का असर है। बिहार टॉप पर पहुंचा, फ्रीबीज कर्ज में पूरे देश में टॉप पर पहुंचा बिहार के हालात। और ये मत खुश होइए, ये तो सरकार देख लेगी, ये कर लेगी, हम तो गरीब हैं, हमारी तनख्वाही कितनी ना। जब पैसे कटते हैं ना तो उस वक्त आपको लगता है कम कटे, लेकिन पूरे बिहार से कट कर जाते हैं तो उसका मौज यही लोग उड़ाते हैं। और बदले में जब आपको लौटाते हैं तो आपको लगता है आका खुश हो गए। जैसे जीएसटी वाले मसले में हुआ, जीएसटी लगाई इन्होंने, भारी भरकम लगाई इन्होंने, जेब से कटे पैसे बहुत सारे और उसे थोड़ा कम करके कहा राजा दयालु कृपालु है। वही वाली स्थिति यहां पर है। 6% पहुंच गया है, 6% बिहार में फ्रीबीज की वजह से और लोड पड़ गया है। ये अच्छी बात नहीं है टॉप पर पहुंचना, इससे आप पर बर्डन पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो जो दिया वो भी आप ही का था। आपसे लिया, आपको दिया और चुनाव जीता, और अब आपसे ही दोबारा वापस लेंगे। अब हुआ क्या, इसीलिए वित्त विभाग को नहीं लेने से नीतीश कुमार मना कर रहा। वो कह रहे हैं कि जितने तुमने चुनावी जुमले छेड़े हो, जो सब किया, उसकी वजह से पहले से ही कर्ज में है प्रदेश। अब ये कर्ज और नहीं झेल पाएंगे, मैं तो नहीं संभाल पाऊंगा वित्त विभाग। जरा सुनिए ऐसे सवालों पर क्या जवाब देते हैं हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, सुन लीजिए। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ सर। मेरा सवाल यह है कि इलेक्शन को निष्पक्ष कराना आपके लिए एक चुनौती है। पहला आपका इलेक्शन है सीईसी के तौर पर, तो आपको शुभकामनाएं। लेकिन उससे भी बड़ा जो चुनौती है वो साख का संकट है कि इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो इस वक्त बहुत स्टिक पे है।
और ये केवल क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज और चुनाव आयोग के बीच का नहीं है, जनता के बीच में भी ये सवाल उठ रहा है। उसको आप लोग कैसे उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आमतौर पर लगता है इलेक्शन कमीशन सवालों के जवाब दे नहीं रहा है जो जनता जानना चाहती है, एक बात। और दूसरी बात ये अभी जो restrict yourself to one question, please. There are others also जी waiting. जी एमसीसी लागू होने के बाद के 10,000 रुपए जो दिए गए हैं पॉलिटिकल जेडीयू और बीजेपी ने, उस पर आप लोग कुछ, उसके पहले जो दिए गए हैं, क्या उस पर भी आप लोग कुछ? बस हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, चेहरा दिखा दीजिए, हो गया। अब आइए अलीगढ़ से खबर निकली। अशोक कुमार पांडे ने बताया कि उनके पास एक मैसेज आया। मैसेज किसका? अलीगढ़ से एक मित्र ने बताया कि वहां 2003 की वोटर लिस्ट ना तो ऑनलाइन उपलब्ध है और ना ही बीएलओ के पास है। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर एसआईआर होना तो संबंधित अधिकारियों को इसे उपलब्ध कराना चाहिए। कोई है, उन्होंने अशोक कुमार को पांडे को लिखा कि अशोक भाई नीड टू ब्रिंग ए मैटर टू यू नोटिस। 2003 वोटर लिस्ट ऑफ अलीगढ़ इज नेदर अवेलेबल ऑनलाइन और ऑफलाइन with BLOs and election office in Aligarh. Can you please raise the matter on your platform and through your Twitter account? I would greatly appreciate your help in the matter. ये आपको इसमें मैं अपनी भी कहानी बता दूंगा। अभी थोड़े दिन पहले भी मेरे घर पर ही ऐसा ही एक मसला निकलकर सामने आया था। BLO देने आए थे SIR का फॉर्म, मेरी पत्नी और मेरे मां के नाम पर दे गए थे, मेरा नहीं था उनके पास। फिर मैंने जब इसे बोलना शुरू किया, उसके बाद BLO थोड़े दिन बाद आए हैं और मेरे यहाँ SIR फॉर्म दे गए। ये हर जगह ऐसा ही खेल किया जा रहा है। जब तक इन्हें झकझोरा नहीं जाएगा ये खेल करते रहेंगे और यही इनकी नियति है। ध्यान रखिएगा, चाहे कुछ भी समझ लीजिए। मोनिका सिंह लिखती हैं 50 नहीं 500 चुनाव हार जाऊं लेकिन हिंदू मुसलमान करके झूठ बोलकर चुनाव नहीं जीतूंगा, ऐसा राहुल गांधी का कहना है, जैसा कि वो दावा कर रही है। लुटियंस मीडिया की खबर, अमेरिका ने कि टैरिफ से 20 लाख लोगों पर रोजगार का संकट आ सकता है, जबकि रूस के सस्ते तेल का फायदा रिलायंस जैसी कंपनियों को हुआ है। यह रघुराम राजन का कहना है, फिर मत कहिए कि बताया नहीं। खेल सारा इर्द गिर्द यहीं घूम रहा है। कौन कितना ज्यादा सोचेगा, कौन कितना ज्यादा करेगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। अब आइए, डीएमके आईटी विंग ने कहा कौन सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड इलाका है। देखिए पॉल्यूशन में आगरा, पटना, भोपाल, और खास बात क्या है कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और देखिए कोयम्बटूर, मदुरई, इन्हें रिजेक्ट किया गया। द यूनियन गवर्नमेंट रिजेक्ट द कोयम्बटूर एंड मदुरई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। क्यों? पॉल्यूशन का बहाना बनाया गया था और उल्टा हुआ क्या? खेल खराब हो गया। वहां नहीं, लेकिन जहां पर है वहां पहले से ही इतना ज्यादा पॉल्यूशन वाला मसला है, उस पर बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखाता हूं। यह है किरण रिजिजू साहब ने एक ट्वीट किया। ट्वीट बहुत आसान सा था, बहुत ज्यादा लफ्फाजी नहीं थी। उन्होंने लिखा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिले एमएलए ऑफ मालेगांव मुफ्ती इस्माइल साहिब एंड एडवोकेट मोमीन मुजीब साहिब फ्रॉम महाराष्ट्र एट माई रेजिडेंस इन न्यू दिल्ली। उन्होंने मुलाकात हुई थी, इसकी तस्वीर भी सामने निकल कर आई थी। किरण रिजिजू साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने लिखा था। इस पर डॉक्टर सुरेश चौहान के, जो बहुत बड़े पत्रकार अपने आप को मानते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनके चैनल देखते हैं, इनकी टीआरपी में आज तक इनका लिस्ट में नाम भी नहीं आया। खैर छोड़िए, इससे मेरे को बात नहीं करनी। सुदर्शन न्यूज के मालिक हैं, ये लिखते हैं इस मंत्रालय को बंद करना ही संविधान का सच्चा सम्मान होगा। इनका ये कहना है, इनका कहना है संविधान का सच्चा सम्मान, इस मंत्रालय को बंद करना होगा। ओके, और हाँ, साहब को साहिब ना कहें, ये कैसी शब्दावली का इस्तेमाल सुरेश चौहान के कह रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। India's urgency for sale to save Adani surrendered again after stopping the purchase of Russian oil on Trump's order. India has now also agreed to buy oil from the US. ये खबर खैर मैंने पहले भी दिखा दी थी। एक सवाल कुछ यहां पर भी होता है जिसका जवाब भी दिया जाता है और पत्रकार सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। जरा सुनिए। Is it appropriate, Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president? Is that a conflict of interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder. तो ये है मीडिया की ताकत। ट्रंप और सऊदी के प्रिंस, विश्व के दो सबसे ताकतवर लोग, और उनके सामने एक महिला पत्रकार, सऊदी में मारे गए पत्रकार जमाल खशोगी के बारे में सख्त सवाल करती है। ट्रंप असहज हो जाते हैं। वाकई पत्रकारिता इसे कोई कहते हैं। हमारे यहाँ पत्रकारिता कहाँ हो रही है। नमस्कार।